ये CBT 1 2016, ये एक्चुअल में 03/2015 करके एडवर्टाइजमेंट निकला था। जैसे ये अभी वैकेंसी है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, इन सभी की थी। कुल 18,252 वैकेंसी करीब थी। लेकिन इस बार जब आप 2019 वाले में देखोगे, 01/2019 करके जो एग्जाम NTPC का आया है, इसमें लगभग 35,277 वैकेंसीज हैं। तो मोटे तौर पर देखोगे तो वैकेंसीज क्या हो गई, डबल हो गई है। उस समय से डबल हो गई है वैकेंसीज। दूसरी बात, पहले यदि 1 करोड़ से थोड़ा सा कम 90-95 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो अब की बार फॉर्म भी कितने हो जाएंगे, लगभग डबल क्या हो जाएंगे, फॉर्म्स हो जाएंगे। दोगुना क्या हो जाएंगे, आपके फॉर्म्स हो जाएंगे। तो उसी के आधार पर आपको अपनी पूरी तैयारी को अंजाम देना है। फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि वही रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग और एक करके दे देते थे कि 25 नंबर की साइंस, 15 नंबर का क्या। लेकिन इस बार जो 40 नंबर की है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, GA है। आपको इसी में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो लोग पूरे सारी की सारी हिस्ट्री, सारी की सारी ज्योग्राफी या साइंस को कैसे रखते हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग वह 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जब आप आज की कट ऑफ निकालते हो, कब की कट ऑफ निकालते हो, आज की कट ऑफ, तो साथियों यदि आप मोटे तौर पर देखोगे तो एक बार कट ऑफ पर नजर मार लेते हैं, फिर देखते हैं कि 2019 में आपके दिमाग पे जोर होना चाहिए या कट ऑफ होनी चाहिए। यदि पर्सनल मेरी बात करोगे तो एज अ टीचर मेरा होता है कि मैं सिलेबस को करूं, अच्छे से अपने सिलेबस पर अपनी पकड़ बनाऊं, अच्छे से पहले सिलेबस पर पकड़ बनाऊं, धीरे धीरे मैं आदत डालूं कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे करते हैं, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। यदि ये दोनों चीजें मेरी हो गई, ये मेरी आदत में आ गई, हैबिट में आ गई, तो मेरे लिए यदि 100 में से 100 पर भी मेरिट लगेगी तो मुश्किल नहीं होगा। मोटे तौर पर देखोगे तो देखो, अहमदाबाद 92, अजमेर 77, 77 इलाहाबाद, जबकि सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर। जबकि मोटे तौर पर देखोगे चंडीगढ़ वगैरह की, अगली लगा दीजिए, चंडीगढ़ वगैरह की जो थी वो थोड़ी सी हाई थी। क्या थी, हल्की सी हाई, CBT 1 की। तो अभी जो इसका एवरेज निकालोगे 70, 72, 71, तो इसका एवरेज 70 के आसपास आना चाहिए अभी तक का जो एवरेज है। जब आप दूसरी वाली की निकालोगे, बाकी का आप देखोगे 64, 70, 70, जनरल का एवरेज कितना आ रहा है, 70, OBC का कितना आ रहा है, 65 के करीब। यदि आप SC ST का देखोगे तो और कम हो जाता है, लगभग 55 के करीब, और ST का हो जाता है लगभग, यदि मोटे तौर पर देखोगे तो 48 या 47, 48 के करीब। एवरेज देखोगे तो कुछ इतना ही आ रहा है ना निकल के, कि जनरल का 70 के करीब, OBC का 65 के करीब, SC का 55 के करीब, ST का 47 के करीब। हटा दीजिए 2019 CBT 1 2019 की कट ऑफ बता रहा हूं। सारे जोन्स की, जितनी भी जोन्स है उनकी एवरेज, अब एक एक करके तो नहीं बता सकता, लेकिन एवरेज CBT 1, यदि आप CBT 1 अच्छे से कर लेते हो तो CBT 2 सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रहता है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस रहती है, कुछ भी नहीं है। यदि आप एवरेज निकालो तो जनरल की जो इस बार रहने की उम्मीद है, वो रहने की उम्मीद है 70 से 75, इससे ऊपर। और ये नॉर्मलाइज नंबर है, ये नॉर्मलाइज होकर है, कितनी होकर है, नॉर्मलाइज, ये नॉर्मलाइज होकर है। याद रखिएगा, हो सकता है कि आपने 60 सही किए हो, आपकी शिफ्ट हार्ड हो उनकी नजर में, आपके बढ़ के 75 हो जाएं, ये नॉर्मलाइज नंबर है। जनरल, यदि आप OBC की बात करें तो OBC को आपको लेना होगा लगभग 65 से 72 के करीब, सारे की, इसी में 2-2, 3-3 आगे पीछे कर सकते हैं। यदि आप SC की बात करेंगे तो लगभग रहने के चांस है 55 से 62 तक के, क्लियर है। और यदि आप ST की बात करेंगे तो ये भी वही 40, 47 से 50, 52 के करीब।
ये रहेगी आपकी CBT 1 की। अब जैसे चंडीगढ़ वगैरह होते हैं तो वो 75 तक जाएगा। जो नीचे वाले होते हैं इसमें 5 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो, ये नॉर्मल नंबर है।